हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है और मैं अभिषेक आनंद आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स में जो पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, साथ में हम लोग डायमेंशनल फार्मूला और जेई मेन और नीट का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। इतना हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं और आज जो है नया टॉपिक हम लोग लाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अब कोई पूछ सकता है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? देखो, ऐसे तो पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है ये बताएंगे और साथ में सिग्निफिकेंट फिगर का रूल बताएंगे और उसके बाद जो है हम कुछ ट्रिक बताएंगे कि ताकि आप क्विक क्वेश्चन को सेकंड में आप सोल्व कर सको। इसमें हम यही करेंगे। तो हम लोग चलते हैं कि वाकई में सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। तो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक रॉड है। तो हम लोग 3 बच्चा है, इस रॉड का मेजरमेंट करता है। तो एक मोहन है, एक सोहन है और एक रोहित है। इस तीनों बच्चा को बोला गया कि बेटा मोहन इसको मेजर करो, इस रॉड को। तो मोहन जो अपना मेजरमेंट देता है वो इस लेंथ इसका बताता है, इस पूरे लेंथ लंबाई 21.5। इसी तरह सोहन इसका जो मेजरमेंट बता रहा है 21.6 और रोहित जो बता रहा है 21.8 या 7 बोल दो। तो एक चीज तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक ही रॉड का जो लंबाई है मेरा यहां 3 है। एक 21.5 बताया यानी 21.5, एक बताया 21.6 बता दिया और एक 21.7 बता दिया। तो देखो, किसी भी रॉड का यदि हम लंबाई मेजर करेंगे, जितना बार तुम मेजर करोगे हल्का फुल्का चेंज आएगा और इसमें हम लोग जितना मेजर करेंगे उतना ज्यादा हमारे एक्यूरेट के करीब पहुंच जाएंगे। तो ये चीज तो हम लोग क्लियर हो गए हैं कि इसमें ये 21 जो है ये सर्टेन वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू है। यहां भी 21 क्या है? सर्टेन वैल्यू है। ट्वेंटी 21 यहां भी सर्टेन वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू। बट हम लोग इस 0.5 को देख लें तो ये जो है अनसर्टेन वैल्यू है, अनसर्टेन वैल्यू है। यहां भी ये 0.6 जो है अनसर्टेन है और यहां भी आपका क्या आ गया 0.7 अनसर्टेन वैल्यू है, अनसर्टेन वैल्यू है। तो यहां पर हमने देखा क्या कि मोहन जो आया 21.5, 21 जो है वो कॉन्फिडेंशियल बोल सकता है कि 21 मीटर है या जो भी है, 21.5 मीटर लिया है यदि, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 21 पर वो कॉन्फिडेंस है, 0.5 पर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, अनकॉन्फिडेंस है। उसी तरह सोहन भी बोल सकता है कि सर मेरा मेजरमेंट जो आया वो 21.6 आया, तो वो 21 पर कॉन्फिडेंस है, लेकिन 0.6 पर क्या है? अनकॉन्फिडेंस है, यानी अनसर्टेन वैल्यू है। सोहा रोहित का भी सेम कंडीशन है, 21 पर वो कॉन्फिडेंस है लेकिन 0.7 यानी 7 पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वैसा नंबर या उस वैसा नंबर जिसमें एक जो हो सर्टेन डिजिट हो और साथ में एक अनसर्टेन डिजिट हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि
वो नंबर कैसा होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो वाकई में सिग्निफिकेंट फिगर कुछ नहीं है, एक नंबर है जो आपका किसी भी मेजरमेंट के लिए हमारा एक मेजर वैल्यू है, जो मेजर जो है न्यूमेरिकल के रूप में है, तो एक मेजर वैल्यू है जिसमें सर्टेन और अनसर्टेन दोनों वैल्यू होता है। तो आप लोग को सिग्निफिकेंट फिगर समझ गए। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर जो है एक मेजर वैल्यू है जिसका हम लोग सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यू बोल सकते हैं। इसमें एक सर्टेन होगा, जैसे सब में 21 क्या है? सर्टेन वैल्यू है, लेकिन 5.6, 0.7 यानी हम लोग 5, 6, 7 के विषय में मोहन भी नहीं बोल सकता है कि मेरा सही है, सोहन भी नहीं बता सकता है और रोहित भी नहीं बता सकता है कि मेरा ही सही है। तो हम लोग जो है करीब करीब सब इक्वल ही है, लेकिन हम लोग अंतर तो है 0.1 का। तो वही जो अनसर्टेन वैल्यू आया 0.5, 0.6, 0.7, तो सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले अब हम लोग चल रहे हैं, डिफिनेशन चल रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का डिफिनेशन क्या होगा। तो इसको आप लोग लिख लो, उसके बाद हम लोग मिटाते हैं। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ये समझे थे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, अब इसको डिफिनेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो कह रहा है कि ए सिग्निफिकेंट फिगर इज एक्चुअली इक्वल टू द ऑल द सर्टेन नंबर एंड और अनसर्टेन नंबर। हमने आपको अभी बताया है कि यहां 2 पॉइंट पर ध्यान देना है कि सिग्निफिकेंट फिगर का डिफिनेशन क्या है, कि सिग्निफिकेंट फिगर वाकई में क्या है? एक सर्टेन नंबर और अनसर्टेन नंबर। जैसे मान लो कि तुम बोलते हो 21.4 और 21.3, तो 21 जो हुआ सर्टेन हुआ और 0.4 जो हम लिए हैं वो क्या हुआ? अनसर्टेन हुआ। जैसे अभी हम बताए भी थे कि इस पेन का लेंथ जो है, यदि 2 लड़का मेजर कर ले तो इस पेन का लेंथ मान लो कोई 21.4 बोल दिया और कोई 21.3 बोल दिया, तो इसका 21.4, तो 21 तो फिक्स है, लेकिन 0.4 यानी 21.4 जो है चेंज हो रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। तो यहां 2 नंबर है, एक सर्टेन और अनसर्टेन। इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ कुछ रूल है जिसको हम लोग याद रखेंगे। तो पहला रूल क्या है देख लो, कह रहा है सिग्निफिकेंट फिगर में ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब क्या? 1 से लेकर 9 तक वो सारा क्या है? सिग्निफिकेंट है। जैसे मान लो हम लोग बोले कि भाई ये 1, 2, 3, 4, 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालो। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 5 होगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 5। क्योंकि रूल क्या कहता है कि आपका ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 क्या है? ये जो है आपका नॉन जीरो नंबर है, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 5 होगा। और भी देख सकते हो एग्जाम्पल, जैसे 6, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4। अब पूछ दे कि भाई इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो देखो ये नॉन जीरो है, 6 भी नॉन जीरो, 2 भी नॉन जीरो, 3 भी नॉन जीरो, 4 भी नॉन जीरो, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 4 होगा। अब इसी तरह 5, 2, 1, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि यहाँ 5 भी, 2 और 1 तीनों क्या है? नॉन जीरो नंबर है। तो क्वेश्चन फर्स्ट रूल यही बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। और भी बहुत सारा है, जैसे मान लो 652, ये कितना? इसका 652 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 3 होगा। एसएफ मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। तो फर्स्ट रूल तो हम लोग समझ गए। अब सेकेंड रूल कहता है कि ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हम लोग जैसे बोल दें कि ऑल
जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे हम लोग ये बोल दें 1002, अब पूछे इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो 1 और 2 ये दो नॉन जीरो नंबर है, इसके बीच में क्या है, 2 जीरो है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 4 होगा। देख लो 1 2 3 4। और भी बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो। 205, यहां 2 और 5 के बीच में हमारा 2 और 5 नॉन जीरो नंबर है। क्या बोले हैं, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो हो तो उसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, 1 2 3, इसका सिग्निफिकेंट हो गया 3। इसी तरह मान लो 300005, अब पूछे इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा बताओ, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट डिजिट क्या है, मतलब ये फर्स्ट और लास्ट डिजिट क्या है, नॉन जीरो नंबर हो, उसके बीच में जितना भी जीरो डाल दो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर वही होगा। या तुम बोल सकते हो कि 20156, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो देखो 2 और 6 के बीच में कहीं जीरो है, तो इसका सिग्निफिकेंट देख लो 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट 5 होगा। देख लो 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5। तो दो रूल क्लियर हो गया। पहला रूल क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितना भी नॉन जीरो नंबर होगा वो सारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 है, तो यहां सिग्निफिकेंट कितना है, 5, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक जो भी नंबर है वो सब नॉन जीरो नंबर है। अब यहां पर 6 2 3 4 ये 4 नंबर है, तो ये 4 नंबर है, एक बार बताओ ये नॉन जीरो नंबर है तो भी क्या है, सिग्निफिकेंट। और यहां 521 में 5 जो है आपका क्या है, नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है, 1 भी नॉन जीरो है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 3। तो सिंपल सा फर्स्ट रूल क्लियर है। सेकेंड रूल में क्या है कि जिस नंबर का फर्स्ट और लास्ट, जैसे इसका फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जो हो और उसके बीच में कितना भी जीरो हो, हम लोग उसका सिग्निफिकेंट गिन लेते हैं। तो जैसे मान लो 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 4। अब उसी तरह 2 और 5 के बीच 1 2 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 3। अब मान लो फर्स्ट नंबर नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर गिन लो 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसी तरह ये देख लो फर्स्ट और लास्ट के बीच में सेकेंड स्थान पर आपका क्या है, जीरो है, तो हम लोग बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये क्लियर हो गया। अब थर्ड रूल कहता है कि जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। हमारा जीरो बिफोर जो है, जीरो बिफोर का मतलब यह हुआ कि जीरो पहले हो, तो जीरो यदि पहले होगा तो हमारा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो हमारे पास 00005, अब 00005, अब पूछा जाए कि इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, तो बहुत बच्चा बोल देगा 1 2 3 4 5, इसका 5 सिग्निफिकेंट होगा, जो कि क्या है, गलत है। इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, तो जीरो चूंकि पहले है, हम क्या लिखवाए हैं, जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट नंबर, मतलब कोई भी नॉन जीरो डिजिट किसको बोलते हैं, 1 से 9 तक जितना भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नॉन जीरो डिजिट्स है। तो नॉन जीरो डिजिट्स के पहले यदि जीरो हो तो उसका सिग्निफिकेंट हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, यानी वाकई में इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसी तरह और भी लिख सकते हो, जैसे हमारे पास 002 है, तो 002 है, 0024 कर दो, ऐसे 24 कर दो, तो हम लोग देखो ये नॉन जीरो नंबर है, इसके पहले तुम्हारा क्या है, 00 है, तो हम लोग ये और ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब उसी तरह 0003468, अब देख लो हमारा 3468 जो नंबर है उसके पहले क्या है, जीरो है,
हम बार बार बोल रहे हैं जीरो बिफोर नॉन जीरो नंबर, मतलब नॉन जीरो नंबर के बिफोर, यानी बिफोर मतलब पहले आपका क्या हो, जीरो हो, तो हम लोग उसको सिग्निफिकेंट फिगर में कभी काउंट नहीं करते हैं। तो ये मेरा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी अब सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 4 हो गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर का अभी और भी रूल है, अभी हम लोग 3 डिस्कस किए हैं, आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कल लिखवा रहे हैं। अपना नोटबुक जो है निकालो और नोटबुक में आराम से लिखना है, केवल सुनना नहीं है, क्योंकि देखो सुनोगे तो कोई फायदा नहीं है, सुनना है प्लस अपने नोटबुक में इसको अच्छा से नोट्स बनाना है, जो न्यूमेरिकल है उसको न्यूमेरिकल करना है, और साथ में आपको लगे कि नहीं भाई यहां पर हम नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट जरूर करो, ताकि हम अगला वीडियो में उसको क्लियर कर सके। चलो लिख लिए, नोट कर लिए, चलो ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रूल तो तुम लोग पढ़ चुके हो सिग्निफिकेंट का, अब हम लोग फोर्थ रूल चल रहे हैं। तो फोर्थ रूल क्या है, जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स विथ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह रहा है कि जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स विथ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऐसे करें कि 25.03 हम लोग ऐसे देते हैं। तो यहां देखो जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स विथ डेसिमल, जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, यहां 25 क्या है, नॉन जीरो डिजिट, और नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है 0.03। तो कहता है कि ये सिग्निफिकेंट होगा, हाँ सिग्निफिकेंट होगा। इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा, ये नॉन जीरो है तो 1 2, और डेसिमल के बाद यदि जीरो हो तो हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट कर लेते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। इसका सिग्निफिकेंट कितना हो गया, फिगर 4 है। और भी बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मान लो 2.00 हम लोग लिखें, ये तुम लोग बोल सकते हो 2.00। अब देखो यहां बार बार बोले जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स विथ डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद यदि जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सिंपल, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, यहां 3 होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये बात को ध्यान रखना, किसी भी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नॉन जीरो नंबर के पहले यदि हो जीरो तो हम लोग उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन नॉन जीरो नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 के डेसिमल के बाद यदि जीरो हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, 3.120, 3.120, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर हम बार बार बोल रहे हैं ये जीरो क्या है, डेसिमल के बाद है, तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग काउंट करेंगे। अब देखो, और उसमें भी नॉन जीरो नंबर के बाद हो। और फॉर एग्जांपल जैसे अब मान लो कभी कभी बच्चा ऐसे भी सोचता है कि सर 0.000 और 312 है, अब बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। ये तो डेसिमल के बाद जीरो है, लेकिन डेसिमल के बाद तो जीरो है लेकिन नॉन जीरो नंबर के पहले है, इसलिए हमारा ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। 1 2 3, यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर से समझो इस बात को, हमने बोला है कि जीरो डेसिमल के बाद होना चाहिए और साथ में नॉन जीरो नंबर के बाद यदि जीरो है, नॉन जीरो नंबर के बाद
यदि डेसिमल में 0 है, जैसे 2 है तो 2 नॉन जीरो नंबर है और डेसिमल है उसके बाद 0 है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। तो इसका 1 2 3 काउंट हो गया। यहां भी देखो ये 25 है, ये नॉन जीरो नंबर है और उसके बाद डेसिमल है, उसके बाद 03 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। अब 3.120 है, यानी हमारे पास 3 जो है नॉन जीरो है, यानी अब उसके बाद डेसिमल के बाद जो है आपका 0 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर में 1 2 3 4। लेकिन जस्ट उल्टा हमारा 0 पॉइंट है, यहां पर 0 है पॉइंट है और डेसिमल के बाद ये 3 0 है, लेकिन ये जो है आपका नॉन जीरो नंबर यानी 3 के पहले है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1 2 3, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो हम लोग ये बहुत सारा ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गया। अब कह रहा है 0 आफ्टर नॉन जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब जैसे मान लो हम लोग लिख देते हैं 214500 या 000 ऐसे लिख दें और पूछे कि डेसिमल तो यहां है नहीं, अब पूछे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो हम लोग इसको नहीं काउंट करेंगे। हमारा 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 4 होगा। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमारे पास 1250 ये है। अब हमारे पास 1250 है, ये जो है आपके पास ये खत्म है। हमारे पास 1 2 3 कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? ये है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये बात को ध्यान रखना, नॉन जीरो नंबर के डेसिमल के बाद यदि 0 हो तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। यदि नहीं हो, यदि नॉन जीरो नंबर के पहले यदि 0 हो तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। ये क्लियर हो गया 5 प्रॉपर्टी। अब 6 नंबर प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो 2.01, ऐसे समझ लो कि 2.01 इंटू 10 पे पावर 3 ये ऐसे दिया हुआ है, तो हम लोग सिग्निफिकेंट इसका क्या होगा? 2.01 दिया हुआ हो तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1 2 3। हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 3 हो गया। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 2.01 का? ये। अब इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि 3 इंटू 10 पे पावर 6, तो हम लोग इसका देख लेते हैं। तो 10 पे पावर 6 का हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, हम लोग किसका काउंट करेंगे? केवल इस 3 का काउंट करेंगे, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 1 हो गया। और भी बहुत सारा 4.68 और 10 पे पावर 10। तो देखो हमारे पास इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ये हमारा 1 2 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 3। तो हम लोग सबसे पहले इस चीज को हमेशा ध्यान रखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है, जो ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, हम लोग जैसे 10 पे पावर 10 है या 10 पे पावर 6 है या यहाँ 10 पे पावर 3 है, इसका हम लोग काउंट नहीं करते हैं। अब दूसरा कह रहा है कि प्योर नंबर या फॉर्मूला कांस्टेंट, जैसे तुमसे कहा देगा स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे बोल दे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है। तो हमारे या 3 इंटू 10 पे पावर 5, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमारा पूछ दे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 का, इसको ऐसे भी बहुत बुक में लिखता है 3 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 2 2 4 1 5, 10 पे पावर 5। तो हमारा यहां पर जो 3 का सिग्निफिकेंट फिगर बहुत लोग 1 लिख देता है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 का 1 लिखता है, जो कि गलत है। इसका 3 का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा।
इनफाइनाइट। या मान लो ऐसे समझ लो कि ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, या इधर समझ लो एक स्क्वायर है, तो इसका पेरीमीटर, ये साइड ए है, ए है, ए है, ए है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4a होगा। इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? 4a होगा। तो 4a जो है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है? 4a है। तो 4a जो है एक प्रकार का क्या है? हम इसमें सिग्निफिकेंट करना चाहें तो 4 का बहुत लोग सिग्निफिकेंट 1 बोल देता है, नहीं, ये इसका सिग्निफिकेंट इनफाइनाइट होगा। 4 का यहां सिग्निफिकेंट क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि 4a जो है फॉर्मूला है, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट जो है आपका 4a का जो है इनफाइनाइट है। तो देख लो इसको और आप लोग इसको लिख लो। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल तो आप लोग को याद हो गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। तो ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर में आपका पहला रूल याद रखना है कि जब भी सिग्निफिकेंट फिगर है तो नॉन जीरो नंबर का वही सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा क्या याद रखना है हमको कि कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर यदि जीरो पहले है, जीरो पहले है तो उसका डेसिमल के नॉन जीरो नंबर के पहले है तो उसका हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन वही नॉन जीरो नंबर के बाद है तो हम लोग उसको काउंट करते हैं। एक रूल और हमने बताया है कि दो आपका नॉन जीरो नंबर के बीच में आपका कोई भी जीरो नंबर है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसी तरह हमने आपको टोटल 7 रूल लिखवाया है। इस 7 रूल को आप लोग जाकर याद रखिए। इसका एक ट्रिक भी बता रहे हैं डायरेक्ट, और इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसको नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिया? चलो, नोट डाउन आप लोग तो कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन चल रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। तो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड क्या है पहले हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा कैसे बनाएंगे, कह रहा है ये 5 क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। कह रहा है कि स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। ये जो मेजरमेंट है इसमें हम लोग को सबका सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो देखो ये जो है आपका नॉन जीरो नंबर के पहले जीरो है, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल 1 होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा? फिगर 1 होगा। देखो फिर से हम बोल रहे हैं बार बार कि ये जीरो जो है डेसिमल के बाद तो है, लेकिन नॉन जीरो नंबर यानी पॉजिटिव नंबर के या नॉन जीरो नंबर के 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी को नॉन जीरो नंबर बोल रहे हैं हम लोग, उसके पहले है, इसलिए हमारा यहां सिग्निफिकेंट क्या होगा? 1 होगा। यहां पर देख लो ये क्या है? फर्स्ट और लास्ट यानी दोनों पॉजिटिव नंबर है और इसके बीच में जीरो है। तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में आपको जब भी पॉजिटिव नंबर के बीच में जीरो होता है तो हम लोग उसको काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट में, 1 2 3 4। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 4 हो गया। अब इसी तरह देख लो ये 0.1890 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको देखना है कि यहां डेसिमल है, डेसिमल के बाद पॉजिटिव नंबर है और उसके बाद हमारा पॉजिटिव नंबर के बाद हमारा जीरो है, तो इसलिए इसको हम लोग काउंट करेंगे, यानी 1 2 3 4। तो हमारा इसका सिग्निफिकेंट हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं लास्ट रूल के पहले वाला 6ठा रूल याद करो। ऑर्डर वाला हम लोग काउंट नहीं करते हैं, यानी हम लोग इस का नहीं काउंट करेंगे। और ये डेसिमल के बाद पॉजिटिव नंबर के नन बाद है, 9 के बाद जीरो है, तो इसलिए 1 2 3 इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब देख लो इसका, देख लो हमारा नॉन जीरो नंबर जो है, नॉन जीरो नंबर के पहले आपका जीरो है, इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नंबर के डेसिमल के पॉजिटिव नंबर के बाद है, तो इसलिए इसको काउंट करेंगे।
1 2 3 4 5, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब चलो इसको देख लो, यहां जो है ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 4 हो गया। क्यों 4 हो गया? क्योंकि यहां 0 है लेकिन 2 पॉजिटिव नंबर और डेसिमल के बाद है। तो ये आपका 6 क्वेश्चन ट्राई कर लिए हम लोग, तो इसको आप लोग क्लियर है। अब इसको हम लोग एक ट्रिक के थ्रू भी समझेंगे। देखो, जब भी ट्रिक ये कहता है कि ये रूल याद नहीं हो, तब हम लोग इसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालेंगे? रूल ये कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर जब भी चलता है तो तीर के थ्रू हम लोग यदि दिखाएं तो ये तीर 0 के थ्रू चलता है। जब भी ये चलेगा तीर तो किसको चलेगा? 0 के थ्रू चलेगा, 0 के थ्रू। तो 0 के थ्रू चलेगा और डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद, जैसे मान लो ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि यही क्वेश्चन से समझो 0.009, तो हमारा इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम बार बार बोल रहे हैं डेसिमल के बाद काउंट होगा। तो डेसिमल के बाद हमारा ये तीर चल रहा है, इस 0 को समाप्त कर दिया, तो ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 1 हो गया। अब इसी तरह 5049, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 0 पर चलेगा लेकिन डेसिमल के बाद हम बार बार बोल रहे हैं, तो यहां पर आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 5.049। देखो, इसको हम लोग एक रूल भी लिख कर समझ सकते हो। ऐसे लास्टली क्या करना है कि हम लोग को रूल ही याद रखना है, लेकिन इससे ज्यादा होता है कि ट्रिक कभी कभी काम करता है। कभी कभी हम लोग जैसे वेलोसिटी के लिए तो आखिरकार हम लोग याद रखेंगे ही रूल, क्योंकि क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर जितना भी वेलोसिटी का है, जो बताए हैं लास्ट वाला रूल कि 7 का नहीं होता है। 7 नंबर रूल जो बताए हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारा कांस्टेंट फार्मूला वाला का नहीं है, इनफाइनाइट होता है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके। पहले इसको आप लिख लो, उसके बाद ट्रिक हम लोग लिखवा भी दे रहे हैं जो हम बताए हैं। चलो लिख लिए, नोट डाउन करो। अब इसको मिटाते हैं। देखो बच्चों, पिछला जो हम लोग अभी क्वेश्चन किए हैं वो सिग्निफिकेंट से रिलेटेड था, लेकिन सिग्निफिकेंट के रिलेटेड था और सिग्निफिकेंट हमको फाइंड भी करना था, निकालना भी था, लेकिन सिग्निफिकेंट का वहां हमने रूल से बताया है। तो यहां भी यदि तुम रूल के हिसाब से चलोगे तो सारा क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा सिग्निफिकेंट का रूल भूल गए, तो उस समय ट्रिक लगा सकते हो। तो देखो, पहले हम रूल के हिसाब से देख सकते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक चलेंगे। तो देखो, कहता रूल क्या है? 14792 है। इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा? 5, क्योंकि पहला रूल यही है हमारा कि जहां भी नॉन जीरो नंबर होता है वही तो सिग्निफिकेंट होता है। तो 14792 ये तुम्हारा नॉन जीरो नंबर है, तो 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट कितना हो गया? 5 हो गया। सिंपल। अब दूसरा कहता है कि रूल याद रखो कि दो मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में यदि 0 हो तो हम लोग उसको काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट में। तो इस अनुसार काउंट करोगे, चूंकि इनिशियल यानी इसके इनिशियल और ये फाइनल, या इसको इनिशियल इसको फाइनल बोलो, तो 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट 4 हो गया। लेकिन हम ये भी बताए हैं कि किसी भी नॉन जीरो नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 8 9, ध्यान रखना, नॉन जीरो का मतलब 1 से 9 तक कोई भी नंबर हो, उसके बाद यदि 0 हो और डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। तो उस रूल के अनुसार हमारा 3 2 है, लेकिन इसके बाद 0 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 केवल 2 सिग्निफिकेंट होगा, 0 सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। उसी तरह इसको भी देख लो, हम बार बार बोल रहे हैं कि डेसिमल के बाद यदि 0 हो तो सिग्निफिकेंट काउंट होता है, लेकिन उसमें रूल है डेसिमल के बाद 0 होना चाहिए, लेकिन किसी भी नॉन जीरो नंबर के बाद। तो यहां क्या है? डेसिमल के बाद तो 0 है, लेकिन ये नॉन जीरो नंबर के पहले है, इसलिए काउंट नहीं होगा। तो हमारा इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा? 2। लेकिन यही जस्ट लास्ट वाला देख लो, ये आपका 0 जो है डेसिमल के बाद है, लेकिन नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो मतलब बार बार बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 8 9,
ये नॉन जीरो नंबर है उसके बाद है और साथ में डेसिमल के भी बाद है। तो यहां देख लो, ये आपका 1 2 3 4 5, ये सिग्निफिकेंट इसका लास्ट वाले का 5 आंसर हो गया। लेकिन ये चीज तो हमने बाई प्रोसेस तुमको समझा दिया जो रूल था उसके आधार पर। लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं ट्रिक, रूल याद नहीं रखो, ट्रिक से समझ जाओ। बिना सिग्निफिकेंट को जाने तुम बना सकते हो इसको। कैसे? तो देखो, इसका रूल है, एक रूल ये है कि आपका ये एक रे है और ये रे उसी को कट करता है जहां जीरो होता है। तो देखो, इधर तो जीरो ही नहीं है, इधर से जाएगा तो जीरो है ही नहीं, जीरो है ही नहीं तो कट ही नहीं करेगा। तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो गया? 1 2 3 4 5। अब देख लो, इसका देख लो, इधर से ये रे चलेगा तो 2 रोक लेगा, इधर से चलेगा तो 3 रोक लेगा, तो इसलिए जीरो को कट ही नहीं करेगा। तो इसलिए सिग्निफिकेंट इसका क्या हो गया? 1 2 3, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर 4, सिग्निफिकेंट फिगर 4। अब इसका देखो, हमारा इसको रोकने वाला कोई नहीं है, रे गया और जीरो को काट दिया। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब देखो, इसमें देख लो, हमारा ये आया और ऐसे जीरो को कट कर दिया, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 2, 1 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन में बहुत लोग इसको ले जाएगा और इसको ऐसे कैंसिल कर देगा और बोल देगा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन ये गलत है। जब भी डेसिमल का केस हो तो जीरो का, ये ध्यान रखना, जब भी डेसिमल का केस हो तो जीरो को कट करता है, लेकिन रे जो है, ये रे जो है लेफ्ट चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है, नहीं कि राइट टू लेफ्ट। बार बार ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट चलेगा, लेफ्ट टू राइट, यानी इसको इधर से चलेगा 1.2300। तो देखो, जब इधर से चलेगा तो इसको 1 रोकने वाला हो जाएगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, यही हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं, तो ट्रिक समझ गया होगा। क्योंकि जब इधर से चलेगा तो 1 रोकने वाला हो जाएगा, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 5 हो गया। ये जीरो को नहीं कट कर पाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ओनली फॉर जब भी डेसिमल का केस हो तो हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, और बाकी के लिए किधर से चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से चला दो, बस जीरो कट करना चाहिए। चलो, तो क्लियर हो गया होगा, ट्रिक समझ में आया। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 5। क्लियर? तो इतना ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग मिलते हैं, और जाकर आप जितना भी है नोट्स बनाइए, पढ़िए, और साथ में प्रीवियस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को नहीं देखिएगा तो ये समझने में दिक्कत होगा। ऐसे सिग्निफिकेंट अलग टॉपिक है, तो पीछे से आप नहीं भी देखिएगा तो सिग्निफिकेंट समझ सकते हैं, लेकिन जैसे आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं जानिएगा तो डायमेंशन कहाँ से समझ में आएगा, यूनिट्स कहाँ से समझ में आएगा। इसलिए एक एक वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और जाकर घर पर मेहनत करो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।